शत्रुघ्न सिन्हा एक अनुभवी भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं, जिनका कई दशकों का शानदार करियर रहा है। वह 1970 और 1980 के दशक के दौरान साधारण शुरुआत से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 को बिहार के पटना में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। वह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा एक सिविल सेवक के रूप में काम करते थे। शत्रुघ्न की अभिनय में रुचि कम उम्र में ही शुरू हो गई थी और एक रूढ़िवादी परिवार से होने के बावजूद उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने की ठान ली थी। सिन्हा ने अपनी शिक्षा पटना में पूरी की और बाद में भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों में से एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अध्ययन करने के लिए पुणे चले गए। इसी दौरान उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और सिनेमा की दुनिया में पैर जमाया। सिन्हा के लिए हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश करना आसान नहीं था। उन्हें ऐसे उद्योग में पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं माना जाता था, जो गोरी त्वचा और साफ सुथरी विशेषताओं को महत्व देते थे। उनकी आवाज भी गहरी, मध्यम स्वर वाली थी, जो उस समय नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के लिए मानक नहीं थी। इन चुनौतियों के बावजूद वह सफल होने के लिए दृढ़ थे। सिन्हा ने छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की। अपने गंभीर लुक और गहरी आवाज के कारण उन्हें अक्सर खलनायक के रूप में लिया जाता था। उनकी शुरुआत 1969 में साजन में एक छोटी भूमिका के साथ हुई। इसके बाद प्रेम पुजारी में एक और छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने मेरे अपने, रामपुर का लक्ष्मण और हीरा जैसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाना जारी रखा। उन्हें बड़ा ब्रेक कालीचरण से मिला, जहां उन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया और यह फिल्म हिट हो गई, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सिन्हा ने नकारात्मक भूमिकाएं निभाने से लेकर अधिक सकारात्मक और वीरतापूर्ण किरदार निभाने की ओर कदम बढ़ाया, जिससे उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में पहचान मिली। इन वर्षों में शत्रुघ्न सिन्हा दोस्ताना, काला पत्थर, शान और नसीब जैसी कई सफल फिल्मों में दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन प्रतिद्वंद्विता प्रसिद्ध हुई और दोनों अक्सर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। 1990 के दशक की शुरुआत में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में कई कार्यकालों तक कार्य किया और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जहाजरानी मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। सिनेमा से राजनीति में सिन्हा का संक्रमण सहज था, क्योंकि उनके करिश्मा और सार्वजनिक बोलने के कौशल ने उन्हें जनता से जुड़ने में मदद की। हालांकि वह मुखर होने के लिए जाने जाते थे और कभी-कभी अपनी पार्टी के नेतृत्व के साथ उनका टकराव होता था। 2019 में उन्होंने राजनीतिक निष्ठा बदल दी और भाजपा से वर्षों के असंतोष के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूर्व मिस इंडिया प्रतियोगी पूनम सिन्हा से शादी की। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, सोनाक्षी सिन्हा, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और जुड़वा बच्चे लव और कुश सिन्हा हैं। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सोनाक्षी एक अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने दबंग में सलमान खान के साथ अपनी शुरुआत की। लव और कुश हालांकि बॉलीवुड में उतने प्रमुख नहीं हैं, मनोरंजन उद्योग में शामिल रहे हैं। लव ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म सदियां से की, जबकि कुश ने निर्देशक और निर्माता के रूप में पर्दे के पीछे काम किया है। शत्रुघ्न सिन्हा को अक्सर उनकी अनूठी अभिनय शैली, तेज संवाद अदायगी और सहायक या नकारात्मक भूमिकाओं में भी स्थायी प्रभाव छोड़ने की उनकी क्षमता के लिए याद किया जाता है। उनकी हस्ताक्षर पंक्ति खामोश भारतीय सिनेमा में सबसे प्रसिद्ध फिल्म संवादों में से एक बन गया। एक राजनेता के रूप में भले ही वह अपने बॉलीवुड करियर के समान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके,
लेकिन वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं जो अपनी स्पष्टवादिता और अपने मन की बात कहने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा और राजनीति में उनकी दोहरी विरासत उन्हें उन कुछ भारतीय हस्तियों में से एक बनाती है जिन्होंने दोनों दुनियाओं में सफलतापूर्वक काम किया है। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों से लेकर अपनी राजनीतिक लड़ाई तक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा की